क्या आपने कभी सोचा है कि जंगली हाथियों को पहली बार कैसे और कब पालतू बनाया गया था? क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि कैसे आदमी ने एक विशाल जंगली हाथी को वश में किया? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि आज की किताब के आधार हैं। आज के वीडियो में मैं आपके समक्ष ला रही हूँ महावत की पुस्तक समीक्षा। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां पर मैं किताबों से संबंधित वीडियो बनाती हूं। जैसा कि मैंने पहले बताया, आज के वीडियो में मैं महावत की पुस्तक समीक्षा करने जा रही हूं। महावत लेखक SM अशरफ जमाल की पहली किताब है। यह एक नोवेला है। किताब का जॉनर हिस्टोरिकल फिक्शन है। लेखक ने मुझे किताब की एक कॉपी भेजी रिव्यू पर्पस के लिए। किताब का कवर सुंदर है। जैसा कि आप कवर पर देख सकते हैं, एक जंगल में एक हाथी के साथ दो आदिवासी लड़के हैं। किताब के कवर और शीर्षक से हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि कहानी में शायद हाथियों से कुछ लेना देना रहा होगा। कहानी उस समय की है जब हड़प्पन सभ्यता का अंत हो रहा था। महावत कहानी है दो आदिवासी भाइयों की, मत्स्य और नील। वे दोनों कबीले के मुखिया के बेटे हैं। उस समय कबीले के मुखिया को महावत कहा जाता था। उनका परिवार पिछली 3 पीढ़ियों से कबीले के मुखिया का पद संभाल रहा था, लेकिन उनके पिता को चिंता है कि अब आगे ऐसा नहीं होगा। दोनों भाई बहुत ही गैर जिम्मेदार और आलसी थे। वे अपना सारा समय सोने, खेलने और तैराकी में व्यतीत कर देते थे, जबकि कबीले के बाकी लोग शिकार करने, मछली पकड़ने, भोजन इकट्ठा करने या फिर गांव के और छोटे मोटे काम करने में व्यस्त रहते थे। एक दिन जब दोनों भाई मछली पकड़ने के लिए कबीले से दूर गए हुए थे, उनके कबीले पर हमला हुआ और बस्ती को आग लगा दी गई। इस हमले में कुछ गिने चुने लोग ही बच पाए। बचे हुए लोगों ने यह निश्चय किया कि वे दक्षिण की ओर चले जाएंगे और एक सुरक्षित स्थान पर अपनी नई बस्ती बसाएंगे। बचे हुए लोगों ने तदाशी को अपना नया मुखिया चुना। तदाशी के नेतृत्व में वे लोग दक्षिण की ओर चले गए और एक नई जगह पर अपनी नई बस्ती बसाई। तदाशी की एक ही बेटी थी, हमदा, जो कि कबीले की सबसे खूबसूरत लड़की थी और बेहद साहसी भी। नई जगह पर दोनों भाई हर रोज एक हाथियों के समूह को देखते, जो कि उनकी बस्ती के पास से होकर गुजरता था पानी के झरने की ओर जाने के लिए। हर रोज वे भाई उस हाथियों के समूह को देखते और ऐसे ही एक दिन उनके मन में विचार आया कि क्यों ना एक जंगली हाथी को पकड़ा जाए और पालतू बनाया जाए। क्या दोनों भाई अपने मिशन में कामयाब होंगे? क्या वे हाथी को पालतू बना पाएंगे? कहानी कैसे आगे बढ़ेगी? यह सब जानने के लिए आपको यह किताब पढ़नी होगी। लेखक ने किताब की शुरुआत में एक बेहद ही खूबसूरत प्रस्तावना लिखी है, जो कहानी की एक झलक देती है। आपको मैं प्रस्तावना पढ़कर सुनाती हूँ। ये कहानी है उस वक्त की जब हिंदुस्तानी सकाफत और सभ्यता नई करवट ले रही थी। ये कहानी है दो सभ्यताओं के मिलन की, जो दो समंदर की मानिंद हो रहा था। ऊपर टकराव, लेकिन भीतर ही भीतर नई संस्कृति की शुरुआत। ये कहानी है उन बहादुर लोगों की जिन्होंने पहले पहल हाथियों को काबू किया और उन्हें पालतू बनाया। ये कहानी है उस वक्त की बहादुर औरतों की जिन्होंने हर क्षेत्र में मर्दों के साथ कदम से कदम मिलाकर उनका साथ दिया, बल्कि उनसे बेहतर और बढ़कर अगुवाई की। ये कहानी है जंग में हाथियों के इस्तेमाल की शुरुआत की। ये कहानी है आम लड़कों के खास बनने की। ये कहानी है हिम्मत, हौसले और सीख की, जो सिखाती है कि मकसद अगर ऊंचा हो तो फिर बुद्धि और युक्ति से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। ये कहानी आपकी है, मेरी है और हम सबकी है। बहुत उम्दा कहानी लिखी है लेखक ने। कहानी काफ़ी अलग और अनोखी है। कहानी में सारा मसाला है। इसमें प्यार है, लड़ाई है, रोमांच है, ट्विस्ट है और सस्पेंस है। कहानी काफ़ी तेज़ गति से आगे बढ़ती है और अंत तक पाठकों को बांधी रखती है। कहानी का अंत काफ़ी हैरान कर देने वाला है। यह एक प्रकार का क्लिफ हैंगर है, ट्विस्ट ऐसा जो कि पाठकों को चकित कर देगा। मुझे इस प्रकार के अंत की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अंत ऐसा जिसने मुझे बहुत सारे सवालों के साथ छोड़ दिया। अगर मैं कहानी के पात्रों की बात करूं तो दोनों भाइयों का चरित्र बड़ी खूबसूरती से लिखा गया है। उनके ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी पढ़ने लायक है। लेकिन मुझे जो किरदार सबसे ज़्यादा पसंद आया वो है हमदा। वह न केवल बहुत खूबसूरत है, बल्कि बहुत साहसी और जिम्मेदार भी। यह दर्शाता है कि प्राचीन भारत में महिलाओं को पुरुषों के बराबर का दर्जा दिया जाता था। किताब की भाषा हिंदी है, लेकिन लेखक ने उर्दू शब्दों का भरपूर उपयोग किया है। हालांकि आप वाक्यों को समझ सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं उर्दू के शब्द समझना कुछ मुश्किल हो जाता है। उर्दू भाषा का प्रयोग किताब को एक अलग ही रूप देता है। मुझे इस किताब से केवल एक ही शिकायत है,
कथानक ऐसा है कि इसे एक लंबे रोचक उपन्यास के रूप में लिखा जा सकता था, लेकिन यह किताब बहुत छोटी है, सिर्फ 50-55 पृष्ठों की। काश लेखक ने थोड़े और विस्तृत ढंग से लिखा होता। चूंकि किताब छोटी है, इसे आप आसानी से 1 घंटे में पढ़ सकते हैं। यदि आप एक तेज, रोमांचक और मनोरंजक किताब की तलाश में हैं, तो यह किताब आपके लिए है। तो यह थी महावत की मेरी पुस्तक समीक्षा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और यदि और ऐसे किताबी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूंगी। शुक्रिया।